क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई। क्योंकि बेटा CMS स्कूल ने अगर मॉडर्न एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाया, साथ साथ उन्होंने यहां पे रिलीजियस इंपैक्ट किया। क्या बेटा, उन्होंने यहां के रिलीजियस को अटैक किया। जो यहां पे कश्मीरी मुस्लिम्स का रिलीजन था उसको अटैक कैसे किया, उन्होंने यहां पे क्रिश्चियनिटी भी इंक्लूड की। इसीलिए बेटा जो ही क्रिश्चियनिटी यहां इंक्लूड हो गई, जो उस टाइम मीर वाइज फैमिली थी, मीर वाइज फैमिली जो उस टाइम थी बेटा, उन्होंने बेटा बताया अगर यही हमारी सोच रही, अगर हमने मॉडर्न एजुकेशन को ऐसे ही डेवलप किया, अगर हमने अभी से ही क्रिश्चियनिटी के मुतालिक लोगों को अवेयर नहीं किया, एक टाइम ऐसा आएगा कोई हमारा जनाजा भी नहीं पड़ेगा, हमारी मस्जिदों में अजानें नहीं होंगी। इसीलिए बेटा उन्होंने स्टार्ट किया इसको रिफॉर्म करना। और बेटा उन्होंने स्टार्ट की एक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम रिफॉर्मेशन। मूवमेंट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम रिफॉर्मेशन बाय मौलाना गुलाम रसूल शाह। मौलाना गुलाम रसूल शाह बाय मौलाना गुलाम रसूल शाह, जो प्रेजेंट मीर वाइस है उसके दादा मौलाना गुलाम रसूल शाह। ठीक है बेटा, मगर हम कहते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ रफीकुल। ये बेटा उस टाइम चेयरमैन बना था। किसका चेयरमैन बना था? मूवमेंट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, इसका चेयरमैन बना था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, ये इसका चेयरमैन था। नाम क्या था? रफीकुल। और बेटा इसकी एडवाइस पे मौलाना गुलाम रसूल शाह जो है, इसकी एडवाइस पे मौलाना गुलाम रसूल शाह को बनाया गया बेटा। इसकी एडवाइस पे मौलाना गुलाम रसूल शाह को इस मूवमेंट का क्या बनाया गया? लीडर बनाया गया। एंड इट इज ऑन द सजेशन ऑफ रफीकुल। ए स्मॉल रफीकुल बेटा चेयरमैन था। क्या था बेटा? चेयरमैन। मगर इसने एडवाइस की हम अब इस मूवमेंट का हेड किसको बनाएंगे? मौलाना गुलाम रसूल शाह को। किसको बनाएंगे? मौलाना गुलाम रसूल शाह को। और बेटा ये इसी की एडवाइस थी। किसकी एडवाइस? रफीकुल की। क्या? ए स्मॉल स्कूल स्टार्टेड इन द कॉटेज एट राजौरी कदम, जिसको आज हम कहते हैं राजिया कदम। राजौरी कदम एक स्मॉल स्कूल, एक कॉटेज से स्टार्ट हुआ। एक स्मॉल स्कूल कहां से बेटा स्टार्ट हुआ? एक कॉटेज से। कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं, एक स्मॉल स्कूल इन्होंने स्टार्ट किया। कहां पे बेटा? कॉटेज से। कहां पे? राजौरी कदल, जिसको आज हम प्रेजेंटली कहते हैं राजिया कदल। क्या कहते हैं? राजिया कदल। उस टाइम क्या था बेटा? राजौरी कदल उस टाइम बोला जाता था इसको। आज बेटा हम कहते हैं राजिया कदल। और बेटा कब इन्होंने स्टार्ट किया? 1889। इन 1889 के अंदर बेटा इन्होंने ये स्टार्ट किया। मगर इस स्कूल को स्टार्ट करने में मौलाना गुलाम रसूल शाह के साथ कुछ और पर्सनालिटीज ने बेटा इसमें कंट्रीब्यूशन किया। सम अदर पर्सनालिटीज which helps in the formation and development of ANI,
अंजुमन नुसरतुल इस्लाम, ठीक है बेटा। Some other personalities which help in the formation and development of ANI, formation and development of ANI, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। और ठीक है बेटा, पहला हसन शाह नक्शबंदी, हसन शाह नक्शबंदी, HASAN, हसन SHAH, शाह नक्शबंदी, हसन शाह नक्शबंदी पहला, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा, हसन शाह नक्शबंदी के बाद बेटा दूसरा अजीजुद्दीन काऊसा, अजीजुद्दीन काऊसा, अजीजुद्दीन काऊसा, ये बेटा दूसरा था। उसके बाद बेटा तीसरा अब्दुल समद कोकरू, अब्दुल समद कोकरू, ठीक है बेटा, अब्दुल समद कोकरू, QURU, ठीक है बेटा, अब्दुल समद कोकरू। मीरवाइज गुलाम रसूल शाह, मीरवाइज गुलाम रसूल शाह, मीरवाइज गुलाम रसूल शाह। तो बेटा इन्होंने फाउंड किया, इन्होंने फाउंडेशन डाली अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की, ठीक है बेटा। एक तो बेटा मौलाना गुलाम रसूल शाह और बेटा ये बाकी पर्सनालिटीज, इन्होंने बेटा फाउंडेशन डाली अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की। हाँ, जिनका बेटा अहम रोल था, जिनका क्या था बेटा अहम रोल, जिनका था किसमें बेटा एजुकेशन में। और बेटा इन्होंने कहा हमें खाली सेक्युलर एजुकेशन नहीं देनी है, सेक्युलर एजुकेशन के साथ साथ हमें इस्लामिक एजुकेशन भी देनी है, ठीक है बेटा। ये इनका ये था। बिगिनिंग इसकी कहां से हुई थी? रजौरी कदल से, एक छोटे से कॉटेज के अंदर। उसके बाद बेटा इट बिकम्स प्राइमरी स्कूल इन 1905, इट बिकम्स प्राइमरी स्कूल, it becomes primary school in 1905, in 1905। जरा बेटा आप खड़ी हो जाओ, ये वाली, ये आप खड़ी हो जाओ। नहीं हाँ मैं आपको बोल रहा हूं, आप खड़ी हो जाओ। नहीं आपके पीछे जो, आप नहीं बेटा, मैं इसको बोल रहा हूं, आप बेटा खड़ी हो जाओ। मुझे बेटा आप बताओ प्राइमरी एजुकेशन हम किसे बोलते हैं? पिछले साल आपने पढ़ा होगा प्राइमरी एजुकेशन। हमारे एजुकेशन में पिछले साल एक चैप्टर ही था प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन हम किसे बोलते हैं? पिछले साल 11th में हमारे सिलेबस में वो था प्राइमरी एजुकेशन। नहीं है पता बेटा? कोई बात नहीं, आप जरा इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, इधर बैठो, आगे आ जाओ जरा बेटा। जाहिर आप इस बताओ प्राइमरी एजुकेशन किसे बोलते हैं? पिछले साल आपने पढ़ा है प्राइमरी एजुकेशन हम किस एजुकेशन को बोलते हैं? सर प्राइमरी एजुकेशन होती है जो छोटे बच्चों को मतलब दी जाती है। देखिए बेटा एक कंफ्यूजन अपने दिमाग से क्लियर कीजिए। बैठे बेटा, हम कहते हैं एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है एज प्राइमरी, नहीं, फ्रॉम एज नर्सरी टू 6। देखिए बेटा यहां पे बस 2 मिनट बेटा, यहां पे आप याद रखिए बेटा, हम कहते हैं यहां पे बेटा रूरल एंड अर्बन में डिफरेंस है। क्या है बेटा? दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी। गांव के अंदर एडमिशंस लेट होते हैं। मिसाल के तौर पर सिटीज में जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को 18 मंथ्स या 2 साल में ही कहां छोड़ते हैं? क्रेच हुई ना एजुकेशन स्टार्ट हुई। जो बेटा रूरल एरियाज है वहां पे बेटा आप देखोगे 3+5 या बेटा 4 इस एज में स्कूल में भेजा जाता है। आप याद रखिए फ्रॉम क्लास नर्सरी टू फर्स्ट इट इज कॉल्ड प्री-प्राइमरी एजुकेशन। नर्सरी टू फर्स्ट क्या कहते हैं इसको? प्री-प्राइमरी। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है बेटा,
उसके बाद बेटा नाउ व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन? क्लास फर्स्ट टू क्लास 8, क्लास फर्स्ट टू क्लास 8, ठीक है बेटा। अब ये जो है प्राइमरी, इसके दो स्टेज आते हैं। क्या आते हैं? पहला स्टेज आता है क्लास फर्स्ट टू क्लास 5th, 5 years। इट इज कॉल्ड लोअर प्राइमरी, इट इज कॉल्ड लोअर प्राइमरी और एलिमेंट्री। दूसरा स्टेज आता है 6th to 8th, इट इज कॉल्ड अपर प्राइमरी और मिडिल। 8 plus 6 14, 8 plus 6। That is why according to Article 21A of Indian Constitution, free and compulsory education provided from age 6 to age 14। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1 से क्लास 8 तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मिड डे मील्स, बुक्स, कॉपीज, each and every material is provided, but this is from the point of previous education policy 1986 NPE, National Education Policy 1986, but according to NPE 2020 there should be 5-year fundamental and the admission of a child takes place at 4 years। इसीलिए पहले 5 क्या है? फंडामेंटल 5 years up to second, then 3 preparatory years up to 5th, 3 preparatory years up to, then 3 elementary years up to 8th, then 4 years up to 12th, this is the pattern of new education policy, and the pattern of previous education policy is 10 plus 2 plus 3, 10 plus 2 plus 3। this is the pattern of new education policy, this is the pattern of previous education policy। ये मुझे इस बात पे बोलना पड़ा, it becomes primary school in 1905। प्राइमरी स्कूल मतलब ये 8th तक कब हुआ? ये 8th तक हुआ कब? 1905 के अंदर। उससे पहले ये क्या था बेटा? लोअर प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल ये कब बना? 1905 के अंदर। तो आप देखिए बेटा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ने ये पैटर्न बनाया था, नई एजुकेशन पॉलिसी ने क्या बनाया? ये पैटर्न। एंड यू कैन चूज द सब्जेक्ट एट क्लास 9th according to new education policy, and according to new education policy there is a common board for 4 classes, common board 8th 9th 10th 11th 12th के अंदर चलो, there is a common board for 4 classes if they implement properly। मैंने आपको बोला according to धर्मेंद्र प्रधान 2.59 crores invested What about it? on new education policy। सर बोल रहे हैं ना डिग्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वो क्या है? क्या बेटा? 2 टाइम पे डिग्री हाँ? 2 टाइम पे 2 डिग्रियां कर, एक टाइम पे 2 डिग्रियां। बेटा अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अब वही डिसाइड करेंगे। वो तो पुराना रूल था, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट अभी ये सोच रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर आप देखो कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, कितना बजट नई एजुकेशन पॉलिसी का बना है। अब किस तरीके से ये इन्वेस्ट इसको करेंगे वही डिसाइड करेगा नया क्या रहेगा, पुराना कितना चेंज होगा। तो पहले मैंने आपको कहा, आप देखिए इन दोनों के अंदर चेंज 10 plus 2 plus 3। आपने बेटा ये 3 अभी ऐड नहीं हुआ ग्रेजुएशन का, यहां 12th तक ही आप बेटा देखो इन्होंने कैसे ये किया। और आप देखिए 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 8 साल आपको कहां तक देनी है? प्राइमरी तक। प्राइमरी के कितने? 6, 3 plus 3 कितने? 6 साल प्राइमरी के। 8 plus 6 कितना हुआ? 14 plus 4 कितना हुआ? 18। जो 12th का बच्चा 16 साल या 15 साल में एग्जाम देता था, उसको कब देना है? दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बच्चों को लगभग 35 साल 6 या 36 साल तक पढ़ाएंगे।
ताकि उनको 3-4 साल रहे, उसके बाद वो क्लेम नहीं करेंगे हमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। दिस इज ओनली द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। तो बेटा आप देखिए, नुसरतुल कारवान इस्लामिया प्राइमरी स्कूल का बनता है 1905 के अंदर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं 1905 के बाद जब ये बना, पहली बार कश्मीर के अंदर इस्लामिक स्कूल का ट्रेडिशन आ गया। जब कौन सा बना? नुसरतुल इस्लामिया जब स्कूल बना, इसी ने कश्मीर के अंदर इस्लामिक स्कूल का ट्रेडिशन लाया। और बेटा हम कहते हैं it is considered as the first Islamic school of Jammu and Kashmir. First Islamic school of Jammu and Kashmir. ये इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इस्लामिक स्कूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला इस्लामिक स्कूल किसका बेटा? JNK का पहला इस्लामिक स्कूल। जिसके बाद फिर इस्लामिक स्कूल्स की बेटा क्या हो गई? इनॉग्रेशन हो गई। अब इस्लामिक स्कूल्स बहुत ज्यादा बेटा बनने लगे। और बेटा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम खाली ऑल राउंड डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट मींस सारी डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इस्लामिक एजुकेशन। क्या होगा बेटा? इस्लामिक एजुकेशन। मेन फोकस किस में होगा? इस्लामिक एजुकेशन। टू रिमूव सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। टू रिमूव सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। टू रिमूव सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी से हम किनको बाहर निकाल सके? सोशल इवल्स को हम सोसाइटी से बाहर निकालें। इसीलिए हम क्या काम करेंगे? हम इस्लामिक एजुकेशन को क्या करेंगे? फोकस करेंगे इस्लामिक एजुकेशन पे। अभी नहीं हुई, बस मुझे बोला गया है कितना टाइम देना है। बस आप चुप कीजिए। बस शोर नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंजुमन नुसरतुल इस्लामिया? इसका मीनिंग क्या है? क्यों बेटा यही नाम चूज किया गया? क्यों बेटा यही नाम चूज किया गया? इसका मतलब है बेटा द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। चलिए बस हम पढ़ रहे थे अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। मीनिंग ऑफ बुक वाला कल मैंने आपको कहा इसका लिटरल मीनिंग क्या है? द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। द सोसाइटी फॉर द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। ठीक है बेटा। कल हमने डिस्कस किया स्कूल कब प्राइमरी था, कब ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे इसका करिकुलम क्या था। जो स्कूल था इसका करिकुलम क्या क्या था, किस तरीके से ये लोग पढ़ाते थे। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ विद द हेल्प ऑफ महाराजा। विद द हेल्प ऑफ महाराजा ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ विद द हेल्प ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। विद द हेल्प ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह। जब उसने क्या दिया बेटा इस स्कूल के लिए? ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड। क्योंकि बेटा महाराजा प्रताप सिंह की एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक बड़ी हसरत थी। हाउ वी बिकम कश्मीरी मुस्लिम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एजुकेशन।
कश्मीरी मुस्लिम्स को मैं कैसे अट्रैक्ट करूं, किसके लिए बेटा, एजुकेशन के लिए। इसीलिए एक तो कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए उसने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की, साथ साथ इस स्कूल को एस्टेब्लिश कराने में भी उसका भी रोल है। उसने बेटा क्या दिया, ग्रांट इन एड। ये हमें बेटा फिर से पढ़ना है जब हम इसी लेसन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, डोगरास विद स्पेशल रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो यहां आप याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ग्रांट इन एड जो इसने इनको दिया, ग्रांट इन एड, पैसे, इसकी मदद से ये स्कूल एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद हम बेटा कहते हैं, कल भी मैंने आपको कहा, ये पहला इस्लामिक स्कूल था। इसी की फाउंडेशन से फिर इस्लामिक स्कूल्स का यहां फाउंडेशन स्टार्ट हो गई। ये पहला स्कूल था। और बेटा अब इनका कैरिकुलम कैसे डिफरेंट था, इन्होंने अपने कैरिकुलम में ऐसा क्या रखा था। इन्होंने बेटा पहला पॉइंट इन्होंने बोला, हमें सोसाइटी को डेवलप करना है बाय सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट, सोशियो रिलीजियस डेवलपमेंट, सोशियो रिलीजियस डेवलपमेंट, सोशियो रिलीजियस डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें किसको डेवलप करना है, रिलीजन को। सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें किसको डेवलप करना है, रिलीजन को। ये बिलीव करते थे किस पे बेटा, इस्लामिक एजुकेशन विद मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन विद मॉडर्न एजुकेशन। हम इस्लामिक एजुकेशन देंगे किसके साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम क्या देंगे, इस्लामिक एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इस्लामिक एजुकेशन। इन्होंने अपने कैरिकुलम में बताया था, हम इस्लामिक एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे किसके साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ। क्योंकि बेटा इनका एक मकसद था, क्या मकसद इनका था बेटा, इनका मकसद था क्या, इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक टीचिंग्स, जैसे टीचिंग ऑफ अल कुरान, टीचिंग ऑफ शरा, टीचिंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज। अपने कैरिकुलम में इन्होंने प्राइमरी स्कूल तक ये 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए थे, प्राइमरी स्कूल तक। एक तो बेटा जो मॉडर्न एजुकेशन में सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है बेटा, मॉडर्न एजुकेशन में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके साथ साथ इन्होंने बेटा ये 3 चीजें ऐड की थी, टीचिंग्स ऑफ अल कुरान, टीचिंग्स ऑफ शरिया, टीचिंग्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज। ये 3 चीजें इन्होंने अपने कैरिकुलम में ऐड की ताकि मुस्लिम्स फॉरवर्ड हो जाए मॉडर्न एजुकेशन के साथ और रिलीजियस एजुकेशन के साथ, ताकि क्रिश्चियनिटी के रूट्स खत्म हो जाए। क्रिश्चियनिटी के रूट्स क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए। इनका यही मकसद था, मॉडर्न एजुकेशन हम भी प्रोवाइड करेंगे, मगर कैसे हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जब हम क्रिश्चियनिटी के रूट्स को ही खत्म करेंगे, जब हम क्रिश्चियनिटी के रूट्स को ही खत्म करेंगे। और बेटा इन्होंने और एक कहा, जो यहाँ पे मदरसा चलाते हैं, जो यहाँ पे दरसगाह चलाते हैं, उन टीचर्स की हम रिक्रूटमेंट करेंगे इस स्कूल के अंदर, ताकि उनको भी क्या मिले, रोजगार मिले। इसीलिए बेटा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो हम यहाँ पे बाहर के टीचर्स लाएंगे, हम अपने कश्मीर से टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। इनको वो पॉइंट याद था जो मिस फिरजी ने बताया था, नॉट ए सिंगल ट्रेन्ड कश्मीरी वुमेन, ठीक है बेटा, इनको वो पॉइंट याद था। इसीलिए इन्होंने कहा टीचिंग ऑफ अरबिक्स, टीचिंग ऑफ अल कुरान, टीचिंग ऑफ शरिया, ये खाली उलमा ही कर सकते हैं, और इससे हमारे उलमाओं को क्या मिलेगा, इकोनॉमिक एक्सपोजर उनको मिलेगा, वो थोड़ी इकोनॉमी भी डेवलप करेंगे। और बेटा इनका और एक मकसद था क्या, लीडरशिप, हाँ, लीडरशिप इन कल्चर। यहां पे कौन सा कल्चर फैले, मुस्लिम कल्चर, लीडरशिप इन कल्चर, इकोनॉमी एंड मॉरल अफेयर्स, इकोनॉमी एंड मॉरल अफेयर्स,
यहां पे बेटा लीडरशिप हो, किसकी लीडरशिप हो? मुस्लिम कल्चर की। यहां पे बेटा लीडरशिप हो, किसकी? इकोनॉमी विच इज जनरेटेड थ्रू दिस स्कूल। यहां पे बेटा क्या हो? मॉरल अफेयर्स। मतलब लोगों के अंदर यहां मॉरलिटी आए, मगर कौन सी मॉरलिटी? इस्लामिक टीचिंग्स की मॉरलिटी, क्रिश्चियनिटी की मॉरलिटी नहीं। इसीलिए बेटा इन्होंने इस स्कूल का ये एम रखा था। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम को फैलाया जाए, इस्लाम को फैलाया जाए। एंड बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एंड रिलीजन, बैलेंस बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजन, मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजन, मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजन, बैलेंस बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजन। ठीक है बेटा, मॉडर्न एजुकेशन और रिलीजन के दरमियान क्या होना चाहिए? बैलेंस। ठीक है बेटा, इंसान उस पढ़ने से क्या फायदा जो आपको रिलीजन ही बुला दे। इनका यही मकसद था, रिलीजन की भी साथ साथ पढ़ाई हो और साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी पढ़ाई हो, दोनों चीजों की पढ़ाई हो। और बेटा हम कहते हैं इसीलिए इन्होंने बेटा ये प्रोग्राम बनाया था। अब बेटा इनकी एम्स क्या थी जब इन्होंने बेटा ये प्रोग्राम बनाया? इनकी एम्स क्या थी ये प्रोग्राम बनाने में? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ANI, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ANI, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। इनकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे जब इन्होंने बेटा ये स्कूल बनाया? पहला एम इनका क्या था? अवेयरनेस ऑफ रिलीजन, अवेयरनेस ऑफ रिलीजन। किस रिलीजन की बेटा अवेयरनेस? इस्लाम, अवेयरनेस ऑफ रिलीजन, ताकि क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा एम इनका क्या था जब इन्होंने बेटा ये स्कूल बनाया? टीचिंग ऑफ अल कुरान एंड अल सुन्ना, टीचिंग ऑफ अल कुरान एंड अल सुन्ना विद मॉडर्न एजुकेशन, विद मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के साथ टीचिंग करना किसकी बेटा? कुरान की और सुन्नत की। अल सुन्ना, SUNA, सुन्ना। राइट टाइप ऑफ लीडरशिप, जो बेटा उसके बाद कन्वर्ट हुई जब मीरवाइज की फैमिली आई। आज हम कहते हैं हुर्रियत M एंड हुर्रियत G, कहते हैं ना बेटा, हुर्रियत M एंड हुर्रियत G। राइट टाइप ऑफ लीडरशिप, राइट टाइप ऑफ लीडरशिप, राइट टाइप ऑफ लीडरशिप। और बेटा इसी के एरिया ने फिर क्या बनाया बेटा? हुर्रियत G एंड हुर्रियत M, हुर्रियत G एंड हुर्रियत, राइट टाइप ऑफ लीडरशिप। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बेटा कहते हैं यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। इनका मकसद था बेटा मुस्लिम्स के दरमियान क्या हो? क्रिएट यूनिटी, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। और बेटा इनका मकसद क्या था? रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स थ्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स थ्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, थ्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की टीचिंग से रिमूव करना सोशल इवल्स को सोसाइटी से। सबसे इंपॉर्टेंट मकसद यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड। ये बेटा इस स्कूल का मकसद था, इस स्कूल के बनने का ये मकसद था। तो कैरिकुलम भी हमने डिस्कस किया और इनका मकसद भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद बेटा इस स्कूल की कुछ ब्रांचेस बनाई गई और प्रेजेंटली अभी भी वो ब्रांचेस बेटा है। इस स्कूल की बेटा कुछ ब्रांचेस प्रेजेंटली अभी भी है। ठीक है बेटा, जैसे कि आप इसकी पहली ब्रांच रेनावारी श्रीनगर, लिखिए बेटा ऊपर ब्रांचेस,
ब्रांचेस, ठीक है बेटा। एक ब्रांच अभी भी चल रही है रैनावारी श्रीनगर के अंदर, रैनावारी श्रीनगर। दूसरी ब्रांच डलगेट के अंदर, रैनावारी श्रीनगर पहली ब्रांच, डलगेट के अंदर दूसरी ब्रांच, डलगेट। इसी तरह बिच बिहारा, यहां से अनंतनाग साइड से यथस वना यह BIJBEHARA, BIJBEHARA अच्छा वना यह ब्योर ते, ठीक है। नौशहरा, नौशहरा, हाँ नौशहरा, नौशहरा, ठीक है बेटा, नौशहरा। उसके बाद इस्लामाबाद अनंतनाग, या पुछना कैसा अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ये इसमें आता है। आता ये ब्योर, चलो चलो लिखो आप, लिखो बेटा आप। इस्लामाबाद ब्रैकेट में लिखना अनंतनाग। तो बेटा यहां पे इनकी क्या है बेटा, ब्रांचेस है। तो आप गिनिए बेटा प्रेजेंटली कितनी ब्रांचेस है इनकी, 5 ब्रांचेस, ठीक है। और बेटा यहां पे मेन स्कूल कहां पे है बेटा, राजिया कदल के अंदर क्या है बेटा, लास्ट वाली बेटा, लास्ट वाली इस्लामाबाद अनंतनाग। आप देखिए बेटा 5 तो ये है, और मेन कैंपस कहां पे है, राजिया कदल, राजौरी कदल बेटा लिखते थे मगर राजिया कदल, राजिया कदल के अंदर बेटा इनका मेन कैंपस है, सबसे बड़ी ब्रांच, ठीक है बेटा। मेन कैंपस इनका कहां पे है, राजिया कदल के अंदर, ठीक है। मेन कैंपस इनका बेटा कहां पे है, राजिया कदल के अंदर, ठीक है। और बेटा हम कहते हैं ये सारी ब्रांचेस कहां से ऑपरेट होती है, इस यही राजिया कदल से। अब अलग अलग स्कूल्स, कोई प्राइमरी है कोई मिडिल है मगर चल रहा है। और बेटा इन्हीं के बाद फिर यहां जितने भी हम नाम देखते हैं आज इस्लामिक स्कूल्स का, वो सारे इंस्पायर हुए हैं इसी स्कूल से। मतलब आज आप देखिए यहां पे जमात इस्लामिया, जमीयतुल अहले हदीस, कारवान इस्लामिया, जितने भी यहां पे बेटा अभी इस्लामिक स्कूल्स है वो सारे इंस्पायर हुए हैं इसी स्कूल से। चाहे जमीयतुल अहले हदीस के स्कूल्स है, जमात इस्लामिया के स्कूल्स है, कोई भी इस्लामिक स्कूल, आज हम कहते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल, अलग अलग स्कूल्स का आज हम नाम देखते हैं। तो बेटा ये इस्लामिक नेम उन्होंने कहां से लाया है, उन्होंने ये बेटा लाया है यही से। हिस्ट्री किस किस का सब्जेक्ट है मगर वो तो पढ़ने चले गए। बेटा इसके बारे में आप क्या जानते हो जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला, अमृतसर, निशा खड़ी हो जाए और मुझे बताए। मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये किस किस के दरमियान हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर टेक्स प्लेस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह। किस किस के दरमियान, किस किस के दरमियान, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड, बस बेटा चुप कीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है बेटा। तो ट्रीटी किस किस के दरमियान हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह। कब, 1846 कब हुई थी बेटा, 1846 में डोगरा रूल कश्मीर आया। डोगरा रूल कहाँ आया, कश्मीर। इन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया जब ये ट्रीटी हुई, और पहला सिख रूलर जिसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। इसका रूल बेटा 1846 से 1856 तक था। उसके बाद इसका बेटा महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह 1857 टू 1885, 1857 टू 1885। उसके बाद बेटा महाराजा प्रताप सिंह,
महाराजा प्रताप सिंह 1885 to 1925, 1885 to 1925। उसके बाद बेटा चौथा और लास्ट महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह 1925 to 1957। ये 4 महाराजा थे जिन्होंने बेटा कश्मीर को रूल किया। स्टार्टिंग कब से हुई? 1846 बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सिख रूलर्स। ठीक है बेटा, एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सिख रूलर्स कि कश्मीर हम आपके हवाले कर रहे हैं। अब कश्मीर पे रूल किन का होगा? आपका होगा। ये ट्रीटी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख रूलर्स के दरमियान या डोगरा रूलर्स के दरमियान। इनको हम बोलते हैं डोगरा रूलर्स। और बेटा हमारा क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में हमें बोलना है, प्राइमरी एजुकेशन कैसे डेवलप हुई ड्यूरिंग दीज महाराजास। मतलब गुलाब सिंह का रोल क्या है, रणबीर सिंह का रोल क्या है, महाराजा प्रताप सिंह का रोल क्या है एंड महाराजा हरि सिंह का रोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल बेटा यहां पे महाराजा हरि सिंह का। इसके पीरियड को, हाँ इसके पीरियड को हम कहते हैं डार्क पीरियड फॉर एजुकेशन। डार्क पीरियड बिकॉज ही कैन नॉट मेक एनी एफर्ट टू डेवलप द आर्ट एंड लिटरेचर, टू डेवलप द एजुकेशन। ठीक है बेटा, किसको बेटा? महाराजा गुलाब सिंह। यहां बेटा आप में से मुझे कौन बताएगा विच आर्टिकल डील विद द एजुकेशन? शिफा बताएगी। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ जल्द से। बस विच आर्टिकल डील विद द एजुकेशन? जरा बेटा आप खड़ी हो जाओ। विच आर्टिकल डील विद द एजुकेशन? कौन सा आर्टिकल एजुकेशन के साथ डील कर रहा है? यही ना प्रॉब्लम। आप क्लास में हंसोगे, बातें करोगे। ये जोरे आप खड़ी हो जाओ। Which article deal with the education? खाली टोटी बैठो 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 बैठो। Which article deal with the education? 21A। Article 21A, Article 21A and Article 45, Article 45। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, नहीं बेटा 21A देखिए बेटा, मैंने 90 नहीं लिखवाया, मैंने 21। उस दिन हमारे क्लास में आधे घंटे का बहस हुआ, मैंने पढ़ाया ही। फिर आपको कंफर्म किया किसने? फिर आपकी कंफर्मेशन किसने क्लियर की? ताहिर सर ने। जब आपने मुझे बोला सर आप क्या बोल रहे हो? ठीक है बेटा, आर्टिकल 21A मींस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to age 14। कब बेटा आर्टिकल 21A पास हुआ? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? ये कैसे पाई? 1950 के अंदर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, 1950 में पास हो गया। अब आप देखिए बेटा कब पास हुआ? कब पास हुआ? 1950। मगर महाराजा हरि सिंह ने खाली जम्मू एंड कश्मीर के लिए श्रीनगर को इसको पास किया 1930 के अंदर। इट इज द सजेशन ऑफ महाराजा हरि सिंह। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने लाया बाकी स्टेट्स ने, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने लाया बाकी स्टेट्स ने। कल भी मैंने आपको बोला हमें प्राइमरी एजुकेशन पढ़ना है। पगह यीजो घर सारी 11th बुक नजर दिख प्राइमरी एजुकेशन क्या